अच्छा, पहले सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि ये बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ही ज़रूरी है किसी भी सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सेफ्टी ऑफिसर को ये चीज़ें नहीं पता तो वो है ही नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? व्हाट इज योर नेम? जफर। जफर, आप रिस्क को किस तरह डिफाइन करते हैं? पश्तो में बताए, कोई मसला ही नहीं है, उर्दू में बताए। रिस्क का मतलब यो कौर क्या है कि बहुत रिस्क जो कौर के नुकसान कम का फायदा कम हो, ठीक है। मतलब उसमें चांस होती है फायदे या नुकसान के, यानी चांस आप लेते हैं, फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, नतीजा है, वो भी आप देखते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर मैं ये काम करता हूं तो इसका नतीजा भी ये होगा। उसकी चांस कितने हैं और नतीजा कितने हैं। आपने बुश में एडमिशन लिया ना, आपने एडमिशन लिया, उसके दो नतीजे हो सकते हैं, या पास या फेल। अगर मैं फेल हुआ तो आपके पैसे जाया हो जाते हैं ना, तो वो ये रिस्क है ना। तो आप नतीजे के लिए भी तैयार हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप रेडी हैं। अगर आपकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डेंजर है तो आप नहीं लेंगे। आप कहेंगे कि यार ये तो पैसे ज़ाया हो गए, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आप ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगा। रिस्क कौन लेता है? जब वो इसलिए लेता है कि हारा खुदा ना खास्ता अगर फेल भी हो जाता हूँ कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूँगा, वो पैसे भी ज़ाया नहीं हुए। ये तो कोई भी काम इंसान जब करता है ना तो उसका उसके वो चांसेस देखता है कि वहाँ पे मेरे पास होने के कितने चांसेस हैं। अगर उसको थोड़े से चांसेस मिलते हैं तो वो क्या कर लेता है? रिस्क लेता है। जिसको अपने ट्रस्ट हो या कोई कहे कि मैं इसमें कितना कर सकता हूँ, ठीक है ना। जब हालात 50-50 होता है, 50-50 हो तब आप देखते हैं, अगेंस्ट 100% जा रहा है तो हाँ, तो रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क नहीं से लगते। तो इसमें हम जब इस चैप्टर में हम रिस्क को फाइंड आउट करेंगे, और रिस्क को जो है ना हम डिफिनीशन इसका करेंगे कि रिस्क किन दो चीज़ों से बना है। नॉर्मली तो हम रिस्क का नाम लेते हैं, लेकिन ये कौन सी दो चीज़ें हैं जिससे ये बना है, उसको कैलकुलेट करके उसके बाद ही हम रिस्क लेंगे, ठीक है जी। जब सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, जब वो एक वर्क प्लेस पे जाता है तो वहाँ पे रिस्क को फाइंड आउट करता है, वहाँ पे चांसेस को देखता है और उसकी क्या नुकसानात है उसको देख के वहाँ पे वो रिस्क की कैलकुलेशन करके आगे सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं कि यहाँ पे रिस्क 10 है, 50 है, 100 है, कितना है। तो उसके मुताबिक वो एक्शन लेते हैं। समझ आ गई आपको? अब इंशाल्लाह इसमें हम थोड़े से इसको डिफाइन करेंगे। ये जो है ना ये एक अ, गाड़ी गाड़ी सीखना चाह रहा है, लेकिन ये अकेले नहीं बैठना चाहता क्योंकि ये न्यू ड्राइवर है। ये अपने साथ दूसरी एक्सपर्ट ड्राइवर को साथ में बैठाना चाहता है कि अगर खुदा ना वास्ता मैं कोई गलत वगैरह काम करूं तो ये मुझे रोक सकता है। तो अपने रिस्क को इसने अपने रिस्क को कम किया ना, ठीक है जी। तो व्हाट वी डू रियली मीन बाय रिस्क, रिस्क की क्या मीनिंग? ये एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे आप मुझे बता दें कि क्या क्या रिस्क है यहाँ पे। प्लीज तेज लफ्ज तेज जोर से। नहीं, अभी क्या रिस्क है? अभी तो अब इस पिक्चर को देख लेना, ऑब्जर्वेशन। क्रेक है ना, क्रेक है। चलो क्रेक की तो कोई बात ही नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पानी कहाँ से आएगा? अब जब शीशे में देख लेना बादल आए हैं तो बारिश का क्या है? खतरा है, ठीक है ना। बारिश का खतरा है, जब बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगी ज्यादा पानी आएगा। जब ज्यादा पानी आएगा तो क्या होगा? टीवी आपका खराब हो जाएंगे। तो आप किस चीज में है? रिस्क में। इस रिस्क को कम करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? इस क्रेक को खत्म करेंगे, बंद करेंगे। तो फिर ज्यादा बारिश होगी, फिर पानी भी नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है। यार ये बिलावल भुट्टो ने क्या हमें सिखाया है?
अच्छा मिसालें तो छोड़ दीजिए। ये देखो बारिश हो गई, तो बारिश ज्यादा, जब ज्यादा बारिश हो गई तो अब ये ज्यादा पानी आ गया और सारे हमारे काम शाम खराब हो गए। तो शिफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटी थी कि इनको सारी चीज़ों को देख लेते। ठीक है ना, ये छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये देखो, to ensure a safe work environment, you need to understand the exact definition of risk. To define a risk, we'll first need to take a look at few basic terms. Risk को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं, फिर उसके बाद हम रिस्क की तरफ जाते हैं कि उससे पहले कुछ चीज़ें हैं ना वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब देखते हैं, अच्छा अब जहाँ पे भी जाते हैं ना रिस्क को आप फाइंड आउट करते हैं, तो रिस्क में आप सबसे पहले हेजर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हेजर्ड क्या है, व्हाट इज हेजर्ड? रिस्क तो अलग चीज है ना, रिस्क तो दो चीजों से बना है, लेकिन हेजर्ड एक चीज है। हेजर्ड एज एनीथिंग, हेजर्ड कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको क्या दे सकती है, नुकसान। यस, जो आपको क्या दे सकती है, हेजर्ड कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नुकसान दे सकती है। कोई भी चीज हो सकती है, वो पानी भी हो सकती है, वो बिजली भी हो सकती है, ठीक है जी, वो आप किसी छत पे काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी चीज हो सकती है। वो इंसान भी हो सकता है जो आपको ज्यादा तंग कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको स्ट्रेस में लेके आता है, तो वो भी क्या है, वो भी हेजर्ड है। तो हेजर्ड कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको नुकसान देने की सलाहियत रखती हो, ठीक है ना। जब आप काम करते हैं तो आप हेजर्ड के वर्क प्लेस में कौन कौन सी चीजें हेजर्ड है? बिजली हो गई फॉर एग्जांपल, आग, फायर, फायर जो है ना वो हेजर्ड है ना, नुकसान दे सकता है। एक ऐसा ऑफिसर या मैनेजर जो हर टाइम गुस्सा करता है, वो भी एक हेजर्ड है। आप देखते हैं ना, कोई ऐसा हो जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो, वो जब भी वर्क प्लेस पे आता है तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये फिर आ गया, फिर ये फजूल में बातें सुनाएगा, अपना घर का गुस्सा इधर निकालेगा, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। तो स्ट्रेसफुल माहौल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है जी। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आप जब गुस्सा करते हैं तो ये भी हिजड़ है। अच्छा, कल मैं सेफ्टी ऑफिसर जो है ना वो एक सिचुएशन को बता रहे थे कि एक वहाँ पे एक पंजाबी आया, तो उन्होंने कहा कि आपका जो पठान है वो मुझे मारने के लिए आया। उसने जो बेलचा होता है ना, वो आगे और पठान पीछे, और बस वो बाग की सिक्योरिटी के पास आए, उन्होंने कहा ये पठान मुझे आज मार करके ही छोड़ेगा, इसको बुलाओ, इसको जेल बुलाओ। तो वहाँ पे पठान जो हमारा सेफ्टी ऑफ एडवाइज़र था, उसने कहा ये इस पठान की गलती नहीं है। तो उसने क्या किया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये अपने पठान भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि ये बेलचे पर क्यों मजबूर हो गया। वैसे तो लोग किसी को नहीं मारते, कोई मजबूरी तो होगी। तो उसको भी अलग बुलाया और दूसरे को भी बुलाया जो उसका फोरमैन था। उसने कहा अभी आपको ये क्यों मार रहा है? उसने कहा कि मैंने इसको ब्लॉक्स उठाने को कहा, इसने मुझे बस मारने की कोशिश की। ऐसा कौन करते हैं? अच्छा, कितने ब्लॉक्स थे जी? 50 ब्लॉक्स थे, 45 ब्लॉक्स उठाए हैं ऑलरेडी, और 5 ब्लॉक से इसको मैंने कहा और इसने मेरे पीछे बेलचा, इसने इस तरह बताया। लेकिन जब उस पठान भाई से पूछा, लेबर से, कि आप इसको क्यों मारा है भाई, आपके साथ कैसे थे? उसने कहा सर, इसको मैंने कहा मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, गर्मी है ऊपर से, और इसने मुझे कहा नहीं इसको उठा लो। मैंने कहा ये इसको उठाने से पहले मैं आपको उठाता हूँ। लाख के बजाय बेलचा उठा लिया। हाँ, तो ये क्या बना, ये स्ट्रेस जो है ना वो एक हेजर्ड बन गया। अब वो हेजर्ड क्या, किसी की जान भी ले सकता है। वो लोग गर्मी में काम करते हैं, तो आपने वो वाला मैनेजर नहीं बनना कि लोगों को आप स्ट्रेस में लेके आए। गुस्सा, स्ट्रेस, इसको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं, ये भी किस चीज में आती हैं, hazard। अब वो बेलचा उठाने वाला बंदा क्या बन गया, हेजर्ड बन गया। तो हेजर्ड कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको क्या नुकसान दे सकती है। For hazard to cause a harm, hazard is even must be happen, ठीक है जी। अब वो मैनेजर दोबारा पठान को फिर ये नहीं कहेगा कि आप उसको उठाओ, वो कह रहा है बेटा पहले ब्रेक लो, फिर उसने क्या किया,
वो इवेंट हैपन हो गया, मस्ट बी हैपन, वो एक दफा एक इवेंट हो गया ना, आप उस चीज से भी डरते हैं। पश्तो में क्या मिसाल है कि वो मार खोड़ला इससे परिणम यरीगी कना, Yes, sir. मार खोड़ले परिणम यरीगी कना, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. जब सांप उसको किसी सांप जब आपको काटता है ना, तो आप पड़ी सी भी डर जाते हैं। गुलाबी उर्दू मार हाथ हो गया क्या ना, Yes, कहीं sir. पख्तों की अंदर लगे हुए हैं। No, sir. अच्छा, जब हम रिस्क को डिफाइन करने जाते हैं ना, तो हम दो चीजों को देखते हैं। आप डायरेक्टली नहीं कहते कि आप एक जगह पे आते हैं, आप कहते हैं नहीं ये तो रिस्क है, इधर कैसे रिस्क है, आप मुझे इस चीज कैलकुलेट करके बता दे, तभी ये रिस्क होगा। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा रिस्क को डिफाइन करने से पहले हम एक चीज को कहते हैं, वो है लाइक्लीहुड, चांस। इतने यहाँ पे कितने चांस है किसी भी इंसान की गिरने के, ठीक है ना, Yes, sir. सही है। अब यहाँ पे हम चांसेस को देखते हैं, लाइक्लीहुड को देखते हैं। अगर यहाँ पे चांसेस कम है तो रिस्क कम होगा, Yes, sir. चांसेस ज्यादा है तो। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक ब्लॉक्स, मैं आपको एक एमएस वर्ड में वो बनाऊंगा, ताकि उसी ही में आप लोग एक्सेल में, हम नॉर्मली एक्सेल में काम करते हैं, तो एक्सेल में सर इसको देखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है ELP कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा सा एक्सेल में अच्छा सा खूबसूरत बनाते हैं, वो ये हमारी कंपनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा काम क्या है, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट हमने दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर दिया गया है कि आपने क्या बनाना है, रिस्क करना है, ठीक है जी। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लेंगे, रिस्क असेसमेंट, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हो गया रिस्क असेसमेंट, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, रिस्क असेसमेंट में हमने सबसे पहले कहा कि हम जो है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे 1 2 3, ठीक हो गया। और कितने हेजर्ट्स है, ठीक है, सिचुएशन कौन सी है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेजर्ट क्या। अच्छा नहीं नहीं, इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो नीचे ज्यादा अच्छा है। अब हम थोड़ा सा सबसे पहले जो है ना, इस पे काम करेंगे ना, कि हमारे पास हेजर्ट कौन कौन सी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इस किधर गए मुर्शिद, किधर गए, अच्छा तो यहाँ पे लाइकली होना, यहाँ पे हेजर्ट कौन सा है, ब्रेक हाँ Yes. इसको नहीं नहीं, ये वाला, ये जो है ना, ये इसको होल कहते हैं आप, होल, होल है या डिप भी कहते हैं, और क्या होता है कंधे, होल, कंधा जो होती है ना, कंधा डेक होती है या होल होते हैं, होल नॉर्मली होते हैं, ठीक है। जब ये रूट में भी अक्सर आपको देखते हैं होल वगैरह ये चीजें, उसको ढकने के लिए हम फिर चीजें रखते हैं। तो ये होल है, ये हेजर्ट का नाम क्या है, होल। आप जो भी चीज आप उसको नाम देते हैं, कंधा, ठीक है जी। इस ये कंधा है, ये क्या है, ये हेजर्ट है। तो यहाँ पे चांस कितनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपनी तरफ से लिखेंगे चांस, हेजर्ट का नाम
चांस यहाँ पे हम लिखेंगे 5, बल्कि 10 लिख लेते हैं, नहीं 5 क्योंकि कम है। अगर खुदा ना वास्ता इसमें कोई गिर जाता है तो उसके सर पांव टूट सकते हैं ना, जख्मी हो सकता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस किसको कहते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस जब आप गिर जाते हैं या कोई भी चांस से जब आप गिर जाते हैं, रिस्क से कोई भी नुकसान होता है ना, उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। नुकसान दो किस्म के होते हैं, जाली माली। एक पैसों का नुकसान है और दूसरा इंजरी होती है ना, इंसान जब जख्मी हो जाता है, तो दोनों नुकसान है। तो कॉन्सिक्वेंसेस हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक हो गया, यहाँ पे 10 लिखेंगे, सही है। अब आप आते हैं वापस, तो यहाँ पे चांस कितनी है? 5, पास, कॉन्सिक्वेंसेस 10 है। Yes. और यार इससे पहले ये कोई आता है, ये क्या हो रहा है जी? इसमें एक रोड वाला है, रोड ये, यहाँ पे चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? क्यों? रास्ता है, रोड है, लोग आते जाते हैं, तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। और कॉन्सिक्वेंसेस सेम होगा, क्योंकि अगर वहां पे गिरेगा, यहाँ पे गिरा सर, तो उधर भी टूट जाएगा और इधर भी। और यहाँ पे चांसेस कितने होंगे? यहाँ पे क्यों ज्यादा है? नहीं, यहाँ पे हर कोई नहीं आता, यहाँ पे कुछ एक बंदा ही आता है। यहाँ पे क्या लिखा है? No entry. 9, यानी हर कोई, किसी की इजाजत नहीं। ठीक हो गया, हर तरफ आपने देखना है, ठीक है। सीफ्टी ऑफिसर हर चीज को देखते हैं। तो आप नो एंट्री लिखा है तो आपको हर किसी को इधर एंटर होने की जरूरत नहीं है, जो हाथ बंदा वो एंटर होगा। तो यहाँ पे चांसेस क्या होंगे? Come. कम। सबसे पहले में 5, सेकंड में 10 और थर्ड में 1, चांस कम है। Yes. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? Come. ज्यादा होंगे, सेम होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस द आउटकम ऑफ द हेजिडियस इवेंट। कॉन्सिक्वेंसेस जो आउटकम आता है, दो किस्म के आउटकम हमारे पास। ये डब्बा, प्रॉपर्टी हमारी खराब हो गई और इस बंदे का हाथ पांव टूट गया थोड़ा सा, ठीक है ना, ये हमारे पास नुकसान हुआ ना। तो रिस्क कौन सी चीजों को कहते हैं? रिस्क एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, लाइक्लीहुड एंड द हेजिडियस इवेंट occurring and the consequences of that event। तो दो चीजें हो गई ना, लाइक्लीहुड और मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसको मल्टीप्लाई करें। अब रिस्क की सिंपल डिफिनीशन है, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेस। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिस्क है। समझ नहीं आए? नशे कोई किस तरह? अगर आपको कोई कहे रिस्क क्या है, तो आप कहेंगे कि जहां पे हम काम करते हैं वहां पे कितनी चांसेस है जख्मी होने के, कितने जख्मी होने के कितने चांस हैं, तो उस चांसेस को देखेंगे। अगर हमारे चांसेस 5 हैं जख्मी होने, खुदा ना ख्वास्ता वो जो इंजरी है वो हाई लेवल है, उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। सिंपल बात करते हैं, ठीक है ना। आप एक जगह पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि जी यहाँ पे जो रिस्क है वो आप डिफाइन करें, ठीक है जी। वहाँ पे जो लाइक्लीहुड है और कॉन्सिक्वेंसेस है, लाइक्लीहुड जी 5 है और कॉन्सिक्वेंसेस आप आपकी डायरेक्ट जान जा सकती है 10 है, तो कितने बन गए? तो हाई रिस्क हो गए ना। हम इस तरह रिस्क को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम चांस को फाइंड आउट करते हैं। हाँ, वर्कआउट, हाँ 5 and 10, ठीक है। तो ये इसको मिला के फिर हमारे पास क्या बनता है? रिस्क।
आप एक चीज को रिस्क नहीं कह सकते। आप कहते हैं इधर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है, सही है, और कोई जख्मी मख्मी नहीं होगा, तो आप कहते हैं यहाँ पे रिस्क है ही नहीं, कम है, ना होने के बराबर। हाँ जी, इजहार वो भी देखा Hey, hey, Jordan. Agora. Su şu biberi ver. Biberi वाला कड़ी है बस रिजल्ट है ना Olha, você tá cachê você. आखिर तो सब شيء Mula şey da mula deleşe. Kul bir deleşe da mala deleşe. Valla xeyru da çu mala şöyle. Bir peki mesela. Bir peki. Son el pipeli. Kul. Yom na defans. انا Daha daha ya. Ne kadar da gelsin de. Orada nasıl اشيك دي كلام Kashif na ne pepewa. Dia. It's a ratsan. Modeli su detsen da. Hadi. نبوش ها likelihood consequences کله ملاو شي څه جوړ شي risk دلته likelihood کم دی او consequences مطلب دلته دې سیټ ته likelihood کم دی دلته زیات دی دلته likelihood consequences کم دی او دلته زیات دی ها دلته مونږ اوس کیلکولیشن وکړو ایکسل کې کنه تاسو ته څوک وایي چې را مونږ ته ریسک معلوم کړئ څه شي ریسک معلوم کړئ او دا سټوډنټ وزي لیدلې نه ما اظهار حق سعودي عرب نه راغلی نه بو شي کلیر کړی نو داسې حالت هم راځي الله دې رحم وکړي हाँ सेकंड की लाइक्लीहुड भी ज्यादा भी करना यहाँ पे लाइक्लीहुड ज्यादा होंगे ना और कॉन्सिक्वेंसेस वही सेम रहेंगे ठीक है ना तो फिर थर्ड जो सिचुएशन थी थर्ड सिचुएशन में हमारे पास लाइक्लीहुड कम होगा ठीक है और कॉन्सिक्वेंसेस वही सेम रहेगा तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना एक्सेल का फॉर्मूला डाल देंगे इसमें ये इसको और मल्टीप्लिकेशन और ये हो जाएगा इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा रिस्क खुद बहुत आ जाएगा अभी दवा सबसे ज्यादा रिस्क किधर है यहाँ पे ठीक है ना अब इसको एक्सेल की फॉर्मूले में किस तरह आप थोड़ा सा इसको करेंगे यहाँ पे गुड बेड न्यूट्रल इसको न्यूट्रल में रखेंगे इसको बेड में रखेंगे तो ये बड़ा खतरनाक जगह है और इसको गुड में रखेंगे ताकि जब भी कोई आएगा तो डायरेक्टली उसको पता चल जाएगा कलर से भी कि ये चीज़ ट्रैफिक में आप देखते हैं ना डेंजर चीज़ों को रेड डेंजर को कहते हैं ठीक है ना जब ये जो शादी मादी करते हैं तो रेड क्यों करते हैं ये डेंजर का निशानी है कि आप ना करें फिर भी हम लगे हुए हैं और फिर 10 ग्रीन अब इस तरह एक शीट बनाती जाओ और फॉर एग्जांपल एक दूसरा हेजर्ट है इलेक्ट्रिसिटी या आपकी जो वर्क प्लेस है ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे चांस कितने हैं फॉर एग्जांपल 5 और कॉन्सिक्वेंसेस 7 है ठीक है जी तो ये खुद बहुत कैलकुलेट हो जाएंगे आपको फिर आप एंड में आप आएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल अच्छा इस होल के लिए हम क्या कंट्रोल करेंगे कंट्रोल हमारे पास क्या होगा ठीक है जी तो प्रॉपर आपने लिखना है कि हमने यहाँ पे स्टॉप करना है इसका इस पे एक ढक्कन रखनी है ताकि कोई यहाँ पे ना गिरे तो ये कंट्रोल का है ये खैर बाद में चीज़ें हैं इफेक्टेड वर्कर कौन है ये पूरा एक फार्मूला है जब आप रिस्क ये पूरे सेफ्टी का काम यही है आप हेजर्ड को फाइंड आउट करेंगे हेजर्ड का यहाँ पे नाम लिखेंगे उस हेजर्ड से कितना खतरा है चांसेस कितने हैं और उससे नुकसानात कितने हैं इसको हम सिंपली रिस्क कहते हैं तो अब आप देख लेना
कि अगर आप कहते हैं कि अगर मैं निबोश करना चाहता हूँ तो निबोश की कितने फ़ायदे हैं, अगर मैं नहीं करता या मैं फेल हो जाता हूँ तो आपका नुकसान कितना होगा। तो नुकसान और फ़ायदे को ज़रा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन हो पूछिए, पश्तो, उर्दू, हिंदी, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या क्या मसले हैं, एक एक बताएं। आप बताएं मुझे क्या मसला है इधर। सर पानी पानी गिर गया है, पानी पे ये सफाई कर रहा है ना, तो फिर बगैर पानी के तो सफाई होती नहीं है। सर कंटिन्यू तो कोई जाएगा तो गिरेगा रास्ते में। हाँ, ये बात आपकी सही है, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। तो क्या करे फिर, ये तो बगैर सफाई पानी के होता सफाई है। जब हो जाएंगे तब लोगों को चलना चाहिए। अच्छा, जगह साफ हो जाएगी। तो लोग तो जाएंगे क्योंकि वो कंटीन है, खाना खाएंगे, खाने से तो आप नहीं रोक सकते। गिरेंगे सर। सबसे पहले तो ये देखेंगे पानी यहाँ किधर से आ रहा है। अच्छा, पानी तो इन्होंने खुद ही डाला है ना, सफाई सफाई के लिए पानी डाला है। सब बेहतर यह है कि छुट्टी हो जाए पहले सफाई हो जाए, मतलब हर चीज़ की नहीं, इसकी सजेशन तो ठीक है, आप जो सजेशन दे रहे हैं वो ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि हिजड़ कौन से हैं। सजेशन तो आप जो दे रहे हैं वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सजेशन आप लोग दे रहे हैं, उसका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे मसला क्या है, इस बंदे का आप आ गए और इसको 2-3 चपेड़े मार दिए कि आप क्या कर रहे हैं। वो आपसे पूछेगा क्यों सर, क्यों मारा मुझे, मैं तो सफाई कर रहा था। ठीक है ना, आप दोनों इधर बताइए, सही है। तो आप, मैं तो सर सफाई कर रहा था, आपने मुझे क्यों इतना डांटा। वो क्या जवाब देंगे, आप सिटी ऑफिसर है ना, आप क्या जवाब देंगे कि इसको मैंने क्यों यहाँ पे रोका। ऑब्जर्वेशन करें ना थोड़ी सी। सर यहाँ तो छुट्टी हो गई है, ये काम हाँ, मतलब बेटा है बता मैं पूरा टाइम बेटा काम कार को बोलो, तो अभी क्या टाइम है, जी मतलब जब आप पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें प्रॉपर। जो मैनेजर है उसको इस तरह की बातें नहीं पसंद, वो कह रहा है मुझे डायरेक्ट बताओ मसला क्या है, आइडेंटिफाई करो। यार यहाँ पे जो टाइमिंग का मसला है ना इस बंदे के साथ, ये गलत टाइम पे सफाई कर रहा है। यस सर। तो आप कहीं ना यार, यस सर। क्लियर कहीं ना कि टाइम का मसला है। टाइम क्या है, अभी क्या टाइम हुआ, 1 बजे, और 1 बजे हमारे खाने का टाइम है। और हम जो है ना पठान है, और खाना ना खाए तो दिमाग फिर नस्वार ना खाए तो जाहिर बात है, लेबर है ना सारी, ठीक है ना। और इस टाइम अगर आप सफाई कर रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं पहले सफाई करूंगा, खाने माने को छोड़ दो, तो आपकी जो पिटाई होने वाली है फिर वाला ही मालिक है। तो ऑब्जर्वेशन करें थोड़ी सी एग्जैक्ट। यहाँ पे 2-3 मसले हैं, एक तो टाइमिंग का, और इसने जो यहाँ पे पानी डाला है इस पे आप प्रॉपर बीरियज लगाएंगे, टैग्स लगाएंगे कि यहाँ पे स्लिपरी एरिया है। जैसे एयरपोर्ट में जब सफाई करते हैं ना, वहाँ पे तो नॉन स्टॉप है, क्योंकि वो एक जगह पर जब सफाई करते हैं तो वहाँ पे सारे टैग्स लगाते हैं कि यहाँ पे आप ना आए, इस जगह पे आए। ठीक है जी। तो कुछ जगह पे तो ये 3 मसले हैं। कैंटीन है, और कैंटीन का टाइम जब होता है खाने का तो जाहिर बात है लोग जाके वहाँ पे खाने का। और ये क्या है, रिसेप्ट सिस्टम ऑफ वर्क, यानी सही तरीके से काम नहीं करते, सही तरीके से काम नहीं करते। क्या सही तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि ये तेज़ी से काम कर रहे हैं, इतना तेज़ी से ना करें, आप आराम से जाए, स्पीड ना मारो जी, आराम से। ऑर्डर जो है ना उसका प्रॉपर एक लाइन होता है, ऑर्डर एक सही जगह पे आप लेंगे, एक लाइन पे ले, और एक एक बंदा आके आए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब ये जगह बहुत गर्म है, 42 सेंटीग्रेड है। तो इसको क्या करें, यहाँ पे एग्जॉस्ट होना चाहिए क्या, और इसकी समझ आ गई। तो इंशाल्लाह कल को आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप हिजर्ट्स को खुद की अपनी तरफ से, ठीक है ना, या मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, उसमें आप लोग हिजर्ट भी मालूम करें और उसका लाइवलीहुड भी मालूम करें, और कॉन्सिक्वेंसेस हार्ड कॉपी में लेके आए। ठीक है जी। जो नहीं लेके आएगा वो सारों को चाय पिलाएगा।
डन हो गए जी? ओके जी। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? Risk assessment is a careful examination of anything in your work environment that could cause injury or health. रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट एक केयरफुल एग्जामिनेशन है। जो आपके काम करते हैं ना उसकी एग्जामिनेशन हम करते हैं, मुआयना करते हैं कि यहाँ यहाँ पे रिस्क है या नहीं। ठीक है ना? जैसे हमने रिस्क को पता किया कि पता चल गया ना कि रिस्क क्या है। जब आपको पता चल गया तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट कहते हैं, हमने एक असेसमेंट करनी है। असेसमेंट का मतलब है एक प्रोसेस है, एक केयरफुल प्रोसेस है जिस पे आप रिस्क को मालूम करते हैं कि यहाँ पे कितना रिस्क है, कौन से हेजर्ड्स हैं और उससे क्या क्या नुकसानात हैं और उससे क्या क्या हमारी इंजरी हो सकती है। तो रिस्क असेसमेंट आपको क्या हेल्प करती है? आपको प्रोटेक्ट करती है और आपके वर्कफोर्स को और आपकी बिजनेस को, ये इनकी फायदे हैं। और रिस्क असेसमेंट को किस तरह कैरी आउट करते हैं? सबसे पहले आप लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। जब रिस्क असेसमेंट आप करते हैं ना तो सबसे पहले लोकेशन को करते हैं। ठीक है जी? लोकेशन को आपने फाइंड आउट कर दिया कि कौन सी लोकेशन पे आपकी काम हो रहा है, क्योंकि उस लोकेशन के मुताबिक ही आप फिर असेसमेंट करेंगे ना। वहाँ पे रश कितना है, गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, बारिश का खतरा कितना है। ठीक है जी? जैसे नारायण में कोई डैम बन रहा है तो वहाँ पे नॉर्मली बारिश ही होती है, तो ये हिजट है ना, बारिश बार बार बारिश होना, वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो उसको आप लोकेशन के मुताबिक असेसमेंट करते हैं। पीपल, कौन कौन से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी? और कौन से इक्विपमेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस इक्विपमेंट से कितना खतरा है आपको, वो भी आप देखेंगे ना। इक्विपमेंट्स को हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं। और एक्टिविटीज, कौन से एक्टिविटीज आप परफॉर्म करेंगे, वो एक्टिविटीज भी आपने फाइंड आउट करनी। एक्टिविटीज में ये हो गया कि आप क्लीनिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी? मैकेनिकल कोई काम है, कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, बिल्डिंग का काम है, सफाई का काम है, क्या काम है, उस एक्टिविटी को भी आपने आइडेंटिफाई करना है। रिस्क को आपने डिफाइन करेंगे। व्हाट आर द हिजर्ट्स? हिजर्ट्स कौन कौन से हैं और उससे कौन किसको नुकसान हो सकता है। यानी जो हिजर्ट है वहाँ पे कौन से लोगों को नुकसान हो सकता है। वहाँ पे लेबर हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वाला है, वहाँ पे सुपरवाइजर भी हो सकता है। कौन है वहाँ लोग जहाँ पे, और कैसे, किस तरह से उसको नुकसान मिल सकता है। अब रिस्क को क्या करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे। अभी जो हमने पहले किया एक्सेल शीट में, इसमें हमने एस्टिमेट किया कि यहाँ पे कितना रिस्क है, 150 10। यू नीड टू कंसिडर टू थिंग्स। आपने दो चीजों को कंसिडर करनी है। जब हम रिस्क को फाइंड आउट करें, कौन सी दो चीजें हम मालूम करेंगे? लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले हमने लाइक्लीहुड को फाइंड आउट करना है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमने लाइक्लीहुड को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितने चांसेस है गिरने के। तो ये मुख्तरमा सोच रही है अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ से गिरने के चांसेस होंगे। ठीक है ना? तो उस लो, यहाँ पे लो है गिरने के चांसेस, क्योंकि इसने जो क्या कहते हैं, सीढ़ी जो है ना, ऊपर से भी कंट्रोल है और नीचे भी कंट्रोल है। और यहाँ पे क्या हाल है, ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, और थोड़ी सी गंशन भी पड़ा है, तो गिरने के चांसेस हैं। और सबसे जो मीडियम है, हाँ, टूटा भी हुआ है। लास्ट वाला जो है हमारे जो गांव में यूज करते हैं ये है, हम नॉर्मली अपने घरों में इस तरह यूज करते हैं। ठीक है? तो सबसे ज्यादा रिस्क किधर है? लास्ट वाले में, टूटी फूटी हुई है। ठीक है जी? और हमारे बड़े कहते हैं कि है हमारे दादा की जो है ना निशानी है वो पता नहीं कितने निशानी यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, तो यह हमारी निशानी है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे लो है, मीडियम है और फिर हाई। अच्छा, इसकी जो कॉन्सिक्वेंस ना लाइक्लीहुड है वो चेंज है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे? सेम इसलिए होंगी, अगर पहले वाले से गिरेगा तभी उसका वही सर टूटेगा, अगर ए से गिरेगा। लेकिन चांस ज्यादा ये सवाल लास्ट वाले में होगा ना। चांस कहाँ है
कॉन्सिक्वेंसेस तो सेम होंगे, अगर वहां से भी गिरेगा तो भी वही भी इंजरी हो सकती है। अगर लास्ट वाले पे आप देखेंगे चांस को कि चांस कितना है, कहाँ पे ज्यादा चांस है, ठीक देखा ना। तो यहाँ पे लाइक्लीहुड देखिए, यहाँ पे 1 है लाइक्लीहुड, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। और कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह है, ये जो यहाँ से गिरेंगे ना, जो आपने ये जो कलर दिया है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कम होंगे, इतना तेजी से नहीं गिरेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ती जाएंगी। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस आपको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 1 2 1 3, तो सबसे हाई रिस्क किधर है, यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, एक टेबल बना, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस टेबल को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अच्छा, 1 से 2 जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, इट्स ओके, हम काम कर सकते हैं इस पे। 3 से 4 भी टॉलरेबल है, मतलब थोड़ा बहुत काम हो सकता है। और 6 से 9 जो है ना बिल्कुल, आप यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, ये आप बिल्कुल अलाउड ही नहीं है यहाँ पे काम करने की। 99% चांसेस है कि आप गिरेंगे, ठीक है ना। ऊपर पहुंचने पहले आप नीचे तशरीफ लेके आएंगे। लाइवलीहुड यहाँ पे फिर मुख्तलिफ किस्म की इंजरीज को हमने डिफाइन किया है कि कितने लेवल ऑफ इंजरीज है, माइनर है, मॉडरेट है, मेजर है, जिसमें डेथ का हो सकती है, वो हाई लेवल ऑफ इंजरीज उसको हम देते हैं। एक्सेप्टेबल, ये दूसरा एक टेबल है, उसने एग्जांपल दिया। अच्छा, जब आप लोकेशन, एक्टिविटी और इक्विपमेंट को आप असिस्ट करेंगे, ठीक है, हेजर्स का लेवल आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क कंट्रोल करेंगे और असिस्टर का डिटेल, ये सारी चीज़ें आपने एक डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं इसके। आपने एक फाइल बना के उसको रखना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़्यादा है सेफ्टी में, हर चीज़ को आप अपने साथ डॉक्यूमेंटेड करेंगे। कल को कोई मसला होगा, वो डॉक्यूमेंट्स निकालो और उसको एज अ प्रूफ रखो, ठीक है। रिव्यूड इट, कि हमने फिर दोबारा रिव्यू करना है, कब किस टाइम रिव्यू करना है, ये भी आपने देखना है, सही है। तो ये भी व्हेन चेंजेस occur, अच्छा हम रिव्यू कब करेंगे। एक तो नॉर्मली एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है ना, जब टाइम पीरियड हो जाता है हम उसको दोबारा देखते हैं। लेकिन टाइम पीरियड से पहले जब हम रिव्यू करते हैं तो क्यों करते हैं, जब आपका कोई मैनेजर चेंज हो गया, या आपकी एक्टिविटी चेंज हो गई, या आपकी लोकेशन चेंज हो गया, या आपका प्रोसेस चेंज हो गया, तब ही हम रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं, रिव्यू। रिव्यू का मतलब है दोबारा चेकिंग करना, दोबारा एक चीज को। इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट टू रिव्यू असेसमेंट रेगुलरली, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप रेगुलरली असेसमेंट को रिव्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, टिप्स टू इम्प्रूव योर रिस्क असेसमेंट, सुटेबल एंड सफिशिएंट। सुटेबल एंड सफिशिएंट का क्या मतलब है कि आप जब डेटा को जो है ना वो सुटेबल होगा और सफिशिएंट होगा, पूरा होगा, आधा नहीं होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी पूरी है कुछ नहीं। तो ये रिस्क असेसमेंट का, जितना आपके पास डेटा अच्छा आएगा उतने आपकी जजमेंट आसान होगी, ठीक है। अपने अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व करें, जो आपके साथ काम करते हैं ना उसको इन्वॉल्व करें अपने साथ। कंडीशन जो है ना साइड टू साइड वेराई करती है, एक साइड पे एक कंडीशन है, दूसरी साइड पे दूसरी कंडीशन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही कंडीशन एक ही साइड को सारे पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। तुम्हारा ये, जब आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट आप किसी गांव में कर रहे हैं, नारान में, कान में, साउथ में कर रहे हैं, तो उसकी डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं ना। हाँ ना, हाँ ना, ऐसा ना हो गया। ऑन द स्पॉट असेसमेंट करेंगे आप, टेबल से बैठ के असेसमेंट नहीं कर सकते। ऑन द स्पॉट उधर जाएंगे, उधर देखेंगे चीज़ों को, उधर ही आप असेसमेंट करेंगे। अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना है, आपने प्रैक्टिस में लेके आना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बल्कि ये सारा ही मसला है। अच्छा, इन लोगों में क्या क्या इश्यूज है, सबसे पहले इसके ये इस पर आते हैं। हम्म, और पानी भी हो, एयर फिटिंग भी हो। पानी, एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करे कि उसको क्या इशू आ रहा है और क्यों है।
हाँ एक हाथ अंदर गए सचिन, ओके। एक को टाइम की प्रॉब्लम है एक को टाइम को प्रॉब्लम, बहुत जल्दी है इनको, ठीक है। और दूसरे के बैक में प्रॉब्लम है। इसको कोई जल्दी है, पता नहीं गर्मी कोई मसला है, इसको गर्मी बहुत हो रही है। पहले तो विजिटर्स आर नॉट अलाउड, जब लोग काम कर रहे हैं तो विजिटर्स को अलाउड ही नहीं है कि यहाँ पे आ जाए और इंस्पेक्शन करे, कोई कुछ भी करे। इसका बैकबोन में मसला है मेरी तरह। और ये लोग जो है ना अंदर हाथ लेके जा रहे हैं, ये चिप्स की कारखाना है तो ये अंदर लाके निकाल रहे हैं वो, हाँ, तैयार होने से पहले निकाल ले तो इसको बहुत जल्दी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये जो वजन है ना, वेट, ये इसको ज्यादा कर रहा है। ऊपर से इसने सिगरेट भी लगाया है और काम भी कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक। ये इसने क्या गलती की है? येलो निशान का क्या मतलब है? रोड पे येलो निशान क्यों रखते हैं? कि गाड़ी उसके अंदर नहीं जा सकती और जो वो वॉकिंग वाला बंदा है वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर फॉरक्लिफ्ट वाला इसको मार भी देता है तो उसकी गलती नहीं है, इसकी गलती है। क्यों आप ये येलो निशान फॉरक्लिफ्ट के लिए बनाए, आप अंदर क्या कर रहे हैं? तो ये मिस्टेक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक है आप। तो इसमें हमने क्या किया, व्हाट इज रिस्क, रिस्क असेसमेंट, और हम रिस्क असेसमेंट को किस तरह कैरी आउट करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम से, सही है। तो वही गेम का ना लेक्चर ग्रुप की ना क्या ये आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह आज ही। नन बदलता मिला हाँ, सराना लिंक 17 मिनट से तुम लगा था वो आपको मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे।